ये हम देख रहे हैं विशालाक्षी हॉस्टल, गर्ल्स का ये हॉस्टल है। जब आप कोटा में आएंगे तो ये लैंडमार्क सिटी है कोटा लड़कियों के लिए, और यहाँ बहुत सारे हॉस्टल आपको मिलेंगे। लेकिन मन में एक उथल होता है कि भाई बच्चे को हम कहाँ रखें, बच्चे हमारे कहाँ सेफ रहें। तो जब हम भी आए तो हमें भी बहुत सारे हॉस्टल देखने को मिला, और यहीं पर बगल में ही बस थोड़ा सा आगे 5 मिनट संज्ञान बिल्डिंग है यहाँ पर, और 3-4 हॉस्टल हम लोग देखा। यहाँ पे ये हमारे सर हैं, इस विशालाक्षी बिल्डिंग के मालिक हैं, और हम इनके बारे में बताएंगे नहीं। आप किसी ऑटो वालों से बाहर भी पूछेंगे तो वो विशालाक्षी इस लैंडमार्क सिटी का सबसे बेस्ट जो है ये हॉस्टल है। और ख़ासकर इनका जो व्यवहार है, इनके यहाँ का जो रख रखाव है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बिल्डिंग ही जो आप देख रहे हैं यही है। आपको आइए अंदर दिखाते हैं। ये हमारे पास इनके जो ऑनर हैं वो हमारे पास आए हुए हैं। ये लैंडमार्क सिटी में कुन्हाड़ी जगह पड़ता है कोटा में, आप यहाँ देख सकते हैं। ये इसका रिसेप्शन एरिया होगा। अब जैसे ही रिसेप्शन एरिया में आप इन करते हैं तो यहाँ पे सर ये क्या है, ये एक भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा आपको मिलती है, और बहुत ही सुंदर इस तरह का बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ। ये रिसेप्शन एरिया है यहाँ पे, और इधर आप देख सकते हैं यहाँ 65 स्टाफ है। आप देख रहे हैं ये रिसेप्शन यहाँ पे है, और सबसे ख़ास बात यहाँ पे है कि ये लोग खुद ही जो है यहाँ पे। तो हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि सर आप यहाँ पे बच्चों के जो सेफ्टी के लिए, खासकर जो है जो गार्जियन आते हैं वो बच्चों के सेफ्टी के लिए काफ़ी चिंतित होते हैं, तो आप उनके लिए सर क्या मैंने प्रोवाइड करते हैं, और किस तरह की फैसिलिटीज़ बच्चों को जो है आप सर प्रोवाइड? मैं सभी पेरेंट्स से एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ हॉस्टल तो बहुत हैं, लेकिन जो बच्चों की मेन सेफ्टी और सिक्योरिटी की जो बात होती है ना, जी जी, उसमें एक जो सबसे बड़ी जो बात होती है वो ये होती है कि हॉस्टल कौन चला रहा है। बिल्कुल। तो जो ये हमारा हॉस्टल है, जी सर, हम लोग इसको ऑपरेशन इसका हम ही करते हैं, इसका रख रखाव और बच्चों का ध्यान रखना हम खुद करते हैं। जी सर। आइए ना सर इधर। हम 2 भाई हैं। हाँ, इधर का और सब। जी जी सुबह 9 बजे से लेके जी, और रात को 9 बज जाए, 10 बज जाए। आज भी मैं रात को 3 बजे आया था। जी जी। कोई बच्चों का कुछ ही को मेडिकली। अच्छा, इसका एड्रेस अगर बताना हो जो लोग जैसे कि अदर स्टेट के हैं। तो कोटा में लैंडमार्क सिटी है, संज्ञान बिल्डिंग होती है, एलन की सम्यक बिल्डिंग होती है। जी इसके बिल्कुल नज़दीक होते हैं हम लोग। बिल्कुल। और लैंडमार्क सिटी कुन्हाड़ी के नाम से ये जगह जानी जाती है। विशालाक्षी। विशालाक्षी हमारा हॉस्टल का नाम है। अपना विशालाक्षी एक रेजिडेंसी। मोबाइल नंबर सर बोल दिया जाए। मेरा मोबाइल नंबर है सिंगल डिजिट में, जैसे 45। 9352600581। जी, एक बार फिर से सर इसको रिपीट करिए। 9352600581। हाँ, जो लोग भी अगर इंटरेस्टेड हो आप यहाँ आँख मूंद कर आ सकते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि मेरे स्वयं की भी 3 डॉटर्स हैं, जी सर। और बच्चों को मैंने भी बाहर पढ़ाया है सब बिल्कुल। जगह। तो मैं पेरेंट्स की उस चिंता को अच्छी तरह समझता हूँ बिल्कुल। जब बाहर बच्चों को छोड़ते हैं। जी जी तो उस चिंता के बारे में हम आपसे सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हम हैं आपकी सेवा में जी सर। पूरे साल यहाँ पे। बिल्कुल। तो ठीक आप निसंकोच आप जी, आएँ जी। और बच्चों को कोटा में आइए आपसे हम पढ़ाएं। बात करते रहेंगे, थोड़ा सा और भी आइए आपको दिखाते हैं। फिर जहाँ जहाँ हमसे ज़रूरत होगी आपसे बैठ लेते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत खूबसूरत बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ पे भी बच्चे बैठकर पढ़ सकते हैं। काफ़ी नेचुरल यहाँ पे देख रहे हैं कि एक क्लीनलीनेस, साफ़ सफाई यहाँ पे जो आप देखेंगे तो वाकई में आप कहेंगे कि नहीं, यह जगह जो है बिल्कुल वर्थ है जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर। और ये बाहर भी देख रहे हैं पूरी तरह से ग्रीनरी का पूरा मैंने ख्याल रखा गया है, पूरा स्पेसियस है। और इधर आए तो इधर भी, हालांकि हम आज ही इधर आए थे, तो ये भी ऊपर में भी एक लाइब्रेरी बनाया हुआ है। और यहाँ से व्यू भी, आइए सर, यहाँ से व्यू भी जो है बहुत बढ़िया आपको आता है। तो इस तरह से ये हमको लगता है कि बहुत सारे स्टेट से बच्चे यहाँ पे हैं। तो ये जो है लाइब्रेरी एरिया हुआ, बच्चे यहाँ पर बैठ सकते हैं। और ये सामने आप शानदार व्यू देख सकते हैं, ये मेन रोड है, और बस यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे एलन है। और यहाँ पे सर आपका खुद का ऑटो भी है बच्चे के लिए जो है सर? हमारे पास 4 ई-रिक्शे होता है जी जी, जो चारों बच्चों को कोचिंग से लाना ले जाना, मेडिकल के लिए किसी डॉक्टर के पास जाना, उनको कुछ बाज़ार से स्टेशनरी वगैरह लानी हो, कुछ लाना हो, और इसके लिए वो ऑटो
सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। जी, फिर हमने यहाँ पर देखा, ऐसा नहीं कि हम भी एक पेरेंट्स हैं और हम बिहार से हैं, तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे इनके एब्सेंट में ही आए थे। यहाँ पे देखिए, और इधर भी जो है ये गैलरी टाइप का बना हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है, हर जगह जहाँ भी आप जाएंगे तो आपको वॉशरूम वगैरह अटैच मिलेगा। और इसका भी आप साफ़ सफाई देख सकते हैं कि कितना ये मेंटेन होता है। सर, हमें मालूम चला है कि सर आपके यहाँ 65 स्टाफ हैं सर। हाँ, 65 लोग हैं। 65 जो है स्टाफ यहाँ काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में आपको पूरे लैंडमार्क सिटी में आपको नहीं मिलेगा सर। तो सर यहाँ पे हम ये पूछना चाहेंगे कि जैसे कि अभी तो कंपटीशन है, हर हॉस्टल वाले तरह तरह के ऑफ़र भी दे रहे हैं, जैसे कि 1 साल का स्टेशनरी फ्री या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि फिर भी हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये दी बेस्ट है। और यहाँ पर केयर टेकर जो भी वार्डन वगैरह हैं वो सब बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे फ़ी वगैरह का क्या मामला है, किस तरह के, मैंने इसके बारे में कुछ बच्चों को बताएं जो पेरेंट्स हैं, जो पहली बार चूँकि अदर स्टेट से। अच्छा सर, इससे पहले बताया कि यहाँ पे कितने स्टेट के बच्चे अभी आपके हॉस्टल में रह रहे हैं? अभी मेरे पास कम से कम ऐसा मानो तो आप कम 20 स्टेट के बच्चे तो होंगे। 20 स्टेट के बच्चे यहाँ तो पे इस समय हाँ, हमने उस दिन खुद देखा, लद्दाख से भी थे। लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश से हैं, अपना आसाम से हैं, बंगाल से बहुत हैं, यूपी से बहुत हैं, एमपी से बहुत हैं, गुजरात से हैं। ये फुल्ली लड़कियों के लिए ही है, गर्ल्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल है ये। जी जी। और यहाँ गर्ल्स हैं। अच्छा सर, फ़ी के बारे में बताया जाए, क्या आपका मैंने रूम का जो मतलब किस टाइप का रूम है वहाँ? हमारे यहाँ सिंगल बेड रूम होता है जी, और डबल बेड रूम भी एक सिंगल स्टूडेंट के लिए ही होता है। जी जी। हमारे रूम में एसी वगैरह सब लगे होते हैं और बच्चा सिंगल ही रुकता है। अगर कोई किसी का 2 सिस्टर्स हैं या बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हैं तो वो कभी कभी एक रूम में रुक सकती हैं। उनके लिए डबल बेड रूम अवेलेबल होता है, जो 2 ही सेटअप के साथ होता है। वो बच्चों के सेफ्टी के लिए यहाँ जैसे क्या थंब इम्प्रेशन वगैरह ये सब? बच्चों के सेफ्टी के लिए होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे हॉस्टल में एक सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे के रूम का दरवाज़ा हमारे कैमरे के ऊपर सर्विलांस पे हमेशा होता है। रूम का जितने भी रूम हैं सबका दरवाजे करीब करीब हमने कैमरे पे लिए हुए हैं। और ऊपर एक वेंटिलेटर भी हमने रूम में छोड़ा हुआ है, जो कभी इमरजेंसी हो तो वेंटिलेटर से बच्चे को देख सकते हैं। जैसे एक चीज़ हम जाने कि यहाँ 7 या 7:30 के बाद बच्चों का बाहर जाना सिक्योरिटी पर्पज़ से, क्या ये? वैसे भी यहाँ अपने कोटा से जो जिलाधीश महोदय होते हैं, कलेक्टर महोदय, एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक ये आदेश होता है कि भाई बच्चा 7, सवा 7 हॉस्टल में आ जाए। बिल्कुल। और बच्चे आ जाते हैं। आने जाने में क्या होता है, बच्चों के लिए हमने यहाँ थंब इम्प्रेशन रखा हुआ है, बायोमेट्रिक सिस्टम है, फ्लैप बैरियर हमारे यहाँ लगे होते हैं। तो जब बच्चा बाहर जाता है तो फ्लैप बैरियर ऑन होता है, खुल जाता है, और जब वापस आता है तो वापस से वो वापस खुल के वापस अंदर आएगा। तो उसका मैसेज भी पेरेंट्स को पहुंच जाता है। रूम का फ़ी कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? रूम का फीस आजकल तो इस समय हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत है, इसलिए बच्चों को पढ़ाने के लिए आप लोगों को अपॉर्चुनिटी है कि कोटा इस समय सस्ता पड़ने लग गया है। एलन ने भी कुछ, अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो एलन भी अपनी फ़ीस में डिस्काउंट देता है। और हम लोगों ने भी इस समय हमारे रूम रेंट 8-8, 9-9 हज़ार रुपये नीचे हैं। पिछले रूम रेंट से हमने बहुत नीचे किया है। और स्टार्टिंग कहाँ से? स्टार्टिंग हमारी 13,000 से स्टार्ट 13,000 से स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ तक जाएगा? और ये जा सकता है 25 तक जाता है। 25,000 तक जा सकता है। इसमें फैसिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आता है। जी जी। तो थोड़ा रूम सा साइज भी करीब करीब बराबर है। रूम का टूर सर, का 2 रूम का टूर करवा दे अपना जो है। 2 डबल रूम अगर कोई हाँ, बच्चा मतलब आप दिखवा दे रूम कि किस टाइप का होगा, ताकि रूम पेरेंट्स से हमारे देख रहे हैं रूम आपको हम हाँ वो देखें ताकि वो ये हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा CCTV का पूरा सेटअप लगा हुआ है, यहीं से सारा मॉनिटरिंग होता है। हमारे यहाँ करीब करीब 210 कैमरास लगे हुए हैं। जी जी। और सभी करीब इसमें कवर हो जाता है पूरा हॉस्टल। कहीं भी आप इधर उधर छुप नहीं सकते। एक चाबी भी हम ढूंढ के निकाल सकते हैं बिल्कुल एक बार की। और यहाँ पे जो भी केयर टेकर वगैरह हैं सब यहीं पे बैठती हैं। हाँ, केयर टेकर यहाँ अवेलेबल रहती है। बिल्कुल। तो रूम सर जो है कुछ केयर टेकर को बुला देते हैं यहाँ पर, वार्डन वगैरह को, जो पेरेंट्स हमारे देख लेते हैं। जैसे इधर आ जाओ। ये लोग जो है
वार्डन केयर टेकर, हाँ ये वार्डन ये है, बच्चों के केयर दोनों टेकर हैं ये बच्चों लोग। को संभालते हैं। जी जी। तो आप लोग जो यहाँ बच्चे यहाँ जो आती हैं तो किस तरह का उनको एहसास आप करवाते हैं ताकि उन्हें लगे मेरे घर सा अपनापन सा है? इस विशाल अक्षी बहुत नाम है इसका जो है, बच्चों के प्रति आप लोग किस टाइप का अपना व्यवहार रखते हैं यहाँ जो है? सर उनके खाने का प्रॉपर तरीके से और केयरिंग का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाता है, और जब कभी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो उनको सुविधा अनुसार दिखाने भी जाते हैं, डॉक्टर की भी दिखाने जाते हैं। तो यहाँ लेडीज़ स्टाफ कितने हैं सर जो यहाँ पे? हम 4 स्टाफ है, 4-5 चार यहाँ पे जो एनी टाइम। वैसे टोटल पूरे लेडीज स्टाफ ही होता है, जी जी। केवल जो रूम मेंटेनेंस करते हैं कभी एसी में, कूलर अपना गीज़र में, फैन में, उसके लिए केवल फिर एक मेल स्टाफ होता है, जी सर। और उसके लिए भी मैडम उनके साथ ऊपर जाती है, वही उसको मेंटेनेंस करवाती है। हमारे यहाँ करीब करीब, और जो मेल स्टाफ होता है वो किचन में होता है, उनकी एंट्री पीछे से ही है और पीछे से उनका आना जाना है, वो मेन बिल्डिंग में कहीं से आ नहीं सकते। चलिए सर रूम का एक बार दिखा दिया जाए। 2 लिफ्ट यहाँ पे लगा हुआ है, 2 लिफ्ट लगा हुआ है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं। यहाँ भी एक लिफ्ट लगा हुआ है, और सबसे बड़ी चीज़ आप यहाँ लाइटिंग वगैरह या जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को देखिए, बहुत ही एक अलग यहाँ पे आपको लगेगा। विशाल अक्षी हॉस्टल, लैंडमार्क सिटी। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपको एक रूम का कितना खूबसूरत यहाँ पे ये रूम देखिए, ऊपर का फोर सीलिंग भी आप देख सकते हैं, ताकि बच्चे को लगे कि ये जो एरिया है जहाँ हम रह रहे हैं वो बिल्कुल ही खूबसूरत है। यहाँ पे एक ड्रॉअर बनाया गया है, इसमें बच्चे अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, और यहाँ पे और इस बेड के अंदर भी, इसके अंदर भी जो है पूरा कुछ बड़ा सामान वगैरह रखने के लिए, और ये हाँ इस साइड भी, दोनों साइड है। और यहाँ पे बच्चों के पढ़ने के लिए जो है चेयर है, और यहाँ पे भी एक लाइट लगा हुआ है, प्लस यहाँ भी बच्चे चाहे बुक वगैरह के लिए रख सकते हैं। यहाँ पे एसी लगा हुआ है, वोल्टास का एसी, और नीचे भी पूरा ड्रॉअर है। इस तरह से बच्चे को सामान वगैरह रखने के लिए ऐसा नहीं हो कि हाँ ये छोटा है। और इधर भी आप देख रहे हैं, और बहुत ही बेटर यहाँ पे एक बड़ा सा आईना भी लगा हुआ है, और इधर आप देख रहे हैं कि बच्चों को फ्रेश एयर वगैरह मिलने के लिए, जो नेचुरल व्यू आने के लिए यहाँ से आप बालकोनी का भी दिया गया है। ग्रिल बता सकते हो? जी जी हाँ। और देखिए ये बालकोनी के बाहर, हाँ सर इसमें क्या सेफ्टी के लिए ये सेफ्टी है, जिससे कबूतर, और ये 500 किलो का डिज़ाइन है ये। जी जी। 500 किलो तक इस पे वजन भी डालोगे तो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, इसको काटा भी नहीं जा सकता है, बिल्कुल इसको तोड़ा भी नहीं जा सकता है। तो ये ग्रिल है, इससे पिजन भी अंदर कबूतर नहीं भी आ आ सकते इसमें। बिल्कुल। और ये जो रूम है सर, इसका क्या चार्जेस है इस टाइप के रूम का? इस टाइप के रूम का चार्जेस 20,000 20,000 रुपीज़, और प्लस फूडिंग वगैरह सब इसमें उसमें इंक्लूड है। हमारे कोई सिक्योरिटी नहीं होती है जी, और बिजली बिल इसमें भी अलग वो से extra है। होता है, हाँ, बिजली तो इस तरह बिल। के कोटा के जो भी हॉस्टल में आप जाएंगे तो बिजली बिल आपको जो उठेगा वो अलग से ही आपको देना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कितना शानदार ये जो रूम है, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है। और इधर आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आप देखिए, जो टॉयलेट है, इसका जो टाइल्स वगैरह लगाया गया है काफ़ी स्टैंडर्ड और काफ़ी हाइजीनिक, साफ़ सफाई ये सब आप देखेंगे तो ऐसा हमें नहीं लगता है कि आपको पूरे कोटा में जो है इतना साफ़ सुथरा ये एडजस्ट फैन वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। तो बहुत ही खूबसूरत जो है सर, ये आइडिया सर आपको कहाँ से आया कि इस तरह का भी हमें हॉस्टल पे बच्चों को इस तरह का प्रोवाइड करना चाहिए सर, इस तरह का रूम, इस तरह का ये? मैं कभी इस इंडस्ट्री में था नहीं, बिल्कुल। लेकिन जब दोस्तों ने कहा कि तुम भी एक हॉस्टल बना लो, तो मेरा ब्रदर बोला कि बनाएंगे तो फिर ऐसा बनाएंगे बिल्कुल कि एक लैंडमार्क छोड़ देंगे, उसके बाद जब भी कोई बने तो इससे अच्छा बनाने की कोशिश करें। जी सर। तो एक बेंचमार्क हमने छोड़ दिया, बिल्कुल। लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छा बनाने की, और उससे बच्चों को और फायदा ही होता है। जी जी। कि आपका होटल में अच्छे से जो जिम वगैरह है अब वहाँ हम दिखाएंगे, चल सकते हैं आप, जिम का हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास चलिए। लाइब्रेरी है, दो लाइब्रेरी है, जी जी। जिम है, स्विमिंग पूल होता है हमारे यहाँ, टेरेस गार्डन होता है। नीचे आप देखोगे किचन जो हमारी इतनी हाइजेनिक है। तो सर पहले हम लोग चलते हैं आपका जो जिम है, और ऊपर जो और पर डे यहाँ पर रूम क्लीनिंग, रूम सर्विस सब कुछ जो है हमारे साथ ऑनर हैं
एसी खराब हो गया। हाँ, पेंट्री का लो। हर फ्लोर पे किचन भी है। यहाँ पे पीने का जो है पानी भी हर जगह आपको जो है मिल जाएगा। इंडक्शन वहाँ रखा हुआ है भैया। कोई बात नहीं। नीचे का भी आप फ्लोर देख सकते हैं, कितना खूबसूरत, बिल्कुल घर जैसा एहसास आपको यहाँ मिलेगा। हर के जगह जगह पे यहाँ पे देख रहे हैं। हर फ्लोर पे दो किचन है, दो इस टाइप पेंट्री। का अगर आपको लगे कि खुद से भी बनाकर आप खाना बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। सब कुछ की फैसिलिटीज़ यहाँ पे है। इंडक्शन लगे होते जी, चलिए अब आपको दिखाते हैं। हाँ, वाईफाई भी यहाँ, हैं रूम में। और हर जगह सीसीटीवी आप कैमरा देख सकते हैं। जहाँ भी नज़र आपकी जाएगी आपको हर जगह, और नीचे से सभी हाँ, पूरा वाईफाई भी यहाँ पे लगा हुआ है। बच्चों को किस तरह की कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। और यहाँ पे पूरा फायर वगैरह सिस्टम, सुरक्षा को लेकर जो भी इंतज़ाम हो सकते हैं वो पूरा यहाँ पे किया गया है। हम लोग अभी लिफ्ट में हैं, आप लिफ्ट में देख सकते हैं पूरा फ़ैन वगैरह ये सब पूरा इंतज़ाम है लिफ्ट का भी, ताकि बच्चे को उबन महसूस नहीं हो। ये मतलब हाईली लिफ्ट है जी, तो ये आप देख रहे हैं, ये लाइब्रेरी एरिया है। और बच्चे यहाँ पर, क्योंकि अभी कोचिंग का टाइम है तो सारे बच्चे कोचिंग में ही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे सिस्टम भी रखा गया है, और इस सिस्टम से बच्चे फ्री वाईफाई के द्वारा अपनी जो भी चीज़ें हैं बच्चे उसको सर्च कर सकते हैं। और काफ़ी एक अच्छा माहौल है। हाँ, बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। ये मैम है, पद्मा मैम, जो कंटिन्यूअस बच्चों के साथ रहती हैं। यहाँ पे देखिए दिखाया भी गया है स्मॉल स्टेप, एक बच्चों को प्रेरणा देने की कोशिश की गई है। इस तरह से ये लाइब्रेरी है जो, और ये जो सारा ये बच्चों के लिए बच्चे अपने हाँ बुक्स वगैरह जो है बच्चे रख सकते हैं। बिल्कुल ही पीसफुल माहौल है। आपको आपके बच्चे बिल्कुल, और ख़ासकर यहाँ पूरी तरह से ये गर्ल्स के लिए ही है, बिल्कुल ही सेफ आपको यहाँ इन्वायरमेंट बच्चों को मिलने वाला है। सेफ्टी के लिए कैमरा लगा हुआ है। और यहाँ भी बच्चों के सेफ्टी के लिए कैमरा तो लगभग आपको हर कोने कोने में जो है आपको कैमरा मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों के लिए जिम की भी व्यवस्था की गई है। तो सर, आपको ये जिम के जो इतना सारा इक्विपमेंट आपने रखा यहाँ पे, तो ये आइडिया सर कैसे आपको आया कि नहीं बच्चों के लिए जिम भी ज़रूरी है? क्या होता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एक रेगुलर प्रैक्टिस होती है जिम की, योगा की। हमने योगा मेडिटेशन हॉल अलग बनाया हुआ है नीचे, वो एसी हॉल है, वो लास्ट में हम लोग देख लेंगे, नीचे आपको दिखाएंगे वो। और जिम का इसलिए बनाया कि कर लेते हैं, और बच्चों में कोई हेल्दी होता है तो वो कहता है कि मुझे ज़रूरत है तो वो करते हैं कम ही। लेकिन जनरली मैंने देखा है कि जिम को बच्चे कम यूज़ करते हैं। जी जी, तो यहाँ पे कैरम वगैरह भी रखा हुआ है। हालांकि बच्चे का देख रहे हैं बुक्स वगैरह यहाँ पे भी है, बच्चे यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। मतलब पूरा बच्चे को जहाँ मन हो, जैसे मन हो, बच्चे यहाँ पे वो कर सकते हैं। और यहाँ पे पीने का लाइब्रेरी के बगल में भी जो है पीने का पानी, इसका सब कंसेप्ट है। आप हम देख रहे हैं कि ये हर जगह इस टाइप का जो है, हर फ्लोर पे हमने पीने के हाँ। दो सेक्शन दिए हुए जी। हैं। इसमें नॉर्मल वाटर भी आता है और ठंडा पानी भी आता है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो पानी है जी, वो पीने का पानी और नहाने का पानी दोनों एक ही है। हमने यहाँ करीब बहुत बड़ा एक फिल्टर प्लांट लगाया हुआ है, उसका ड्राइंग हमने PDF में भी डाला हुआ है। बिल्कुल। तो आप कभी भी कोई PDF हमारा चेक करोगे तो उसमें आपको मिलेगी। तो पूरा का पूरा एक फिल्टर रूम है, देख लीजिए, ये वाटर फिल्टर, पूरा फिल्टर रूम, पूरा एक सिस्टम पूरा बनाया हुआ है। इसमें आप देखोगे डबल इंसुलेटेड UV टैंक होते हैं ये। अच्छा अच्छा। इसके अंदर इंसुलेशन होता है, ये अल्ट्रावायलेट फ्री होता है। हम जब यहाँ का सर पानी पिए ना, और कल एक होटल में जाना हुआ तो वहाँ का अजब बहुत बेकार टेस्ट था। यहाँ का जो वाटर जो प्यूरिफिकेशन सिस्टम है सर, वाटर फिल्टर में हमने क्या कर रखे हैं, डी स्केलर लगा रखे हैं। हम एक्सिस फ्लोराइड, एक्सिस मैग्नीशियम और एक्सिस कैल्शियम को भी रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमारे 18 UF फिल्टर लगे हुए हैं। UF फिल्टर की माइनस माइक्रोन्स का भी वो इतना बारीक वाला UF फिल्टर लगे हुए हैं। तो आप जब पानी की क्लीनिंग देखोगे उसके बाद हमें इससे बैक्टीरिया के लिए RO यूज़ करना होता है। और हमारे पास
4000 पर घंटे का आरओ लगे हुए हैं, अलग स्टैंड बाई आप भी देख आरओ रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें पर भी लाखों का खर्च है सर। इस पर कितना खर्च सर हमको लगता है कि जो है 40 लाख रुपए का फिल्टर प्लांट 40 लाख का ये फिल्टर प्लांट आपको। इसमें नेचुरल फिल्टर भी है जी। आपको मैं अभी, अगर आप अभी नीचे चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। हमने नेचुरल फिल्टर बना रखा है, 40 फुट लंबा है, जी जी 6 फुट चौड़ा है, 6 फुट डेप्थ का नेचुरल फिल्टर जो हमारे गवर्नमेंट के प्लांट्स में लगे होते हैं, वो हमने इनिशियल स्टेज में उसी को बनाया हुआ है। उसके बाद ही पानी सब जगह जाता है। बहुत ही सुंदर। आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे कितना यहाँ सुरक्षित हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे भी कितना बड़ा ध्यान यहाँ पे रखा गया है। अभी तो हालांकि गर्मी है, ये सबसे आप इसे हॉट कह सकते हैं, इस पूरी बिल्डिंग का हॉट कह सकते हैं। और ये अभी जो हम शूट कर रहे हैं तो ये धूप का है, लगभग 1-2 बज रहे हैं। और शाम में और सुबह में जो यहाँ का सीन होता है बड़ी खूबसूरत होता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये स्विमिंग पूल बनाया गया है, और यहाँ का जो वाटर सिस्टम है वो आप देख ही रहे हैं। पानी यहाँ पे प्योर साफ़ पानी, पीने का पानी यूज़ करते हैं। हाँ वही पानी है। इसमें बच्चे जो है यहाँ पे आते हैं। ये स्विमिंग पूल है यहाँ पे, और आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से जो है ये सर क्या ग्रीन जो बिछा हुआ है, ग्रीन ग्रास, ये ग्रीन ग्रास है, ग्रीन ग्रास है। नेचुरल नहीं है ये। हाँ ये नेचुरल, लेकिन ये- बच्चों को नेचुरलिटी लगे। इसमें बैठे रहते हैं बच्चे, जी जी। यहाँ बच्चे पढ़ते यहाँ भी पर भी रहते सर हैं। आते हैं सामने। यहाँ पढ़ते भी रहते हैं, सामने झूले लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा। उन सामने झूलों में आप झूल भी सकते हो। शाम को नेचर वॉक के लिए पूरा गार्डन है, अभी गर्मी की वजह जी, से जी। पूरा ढका हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा एक आप वॉकिंग भी कर सकते हैं, नेचर वॉक। और बहुत ही खूबसूरत सर ये आइडिया सर ये कहाँ से आया कि जैसे कि लोग चाहते हैं कि एक ओपन एरिया हो, और आपने ये प्रोवाइड किया सर। आइए हम इसमें जो जब इसको बना रहे थे तो बाद में हमें थॉट आया एक जी कि बच्चे बाहर, शाम को क्या होता है, बच्चों की आदत होती है कहीं घूमने की, बिल्कुल। तो वो हॉस्टल के बाहर ऐसे ही सड़क पे घूमते रहते थे। तो फिर मुझे लगा कि हम ऐसा कुछ बना दें ऊपर, बिल्कुल तो बच्चे यहाँ बाहर न जाके और यहीं रहें, तो सेफ्टी भी हो जाएगी और बच्चों को अच्छा भी लगता है। बिल्कुल। और और यहाँ यहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं सर्दी में, यहाँ स्टूल लगा लगा के और उस पर पढ़ते भी रहते हैं बच्चे। और सबसे बड़ा आपको यह दिखाते हैं कि चारों तरफ ग्रीनरी जो है पूरा मेंटेन किया गया है। यहाँ पे झूला भी लगा हुआ है, और बच्चे जो है यहाँ पे भी आकर एंजॉय आनंद ले सकते हैं, पढ़ाई का आनंद कर सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ से पूरे कोटा का व्यू भी आप देखेगा। ये विशाल अच्छी हॉस्टल जो है उनके ऑनर खुद हैं, और वो पूरा व्यू दिखा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि इस भीड़ भाड़ भरी जो एरिया है यहाँ पे आपके बच्चों को इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। सर ये स्विमिंग पूल का आइडियाज़ भी आपको कैसे आया कि नहीं यह भी होना चाहिए? बच्चों की डिमांड थी। अच्छा, बच्चों जो की डिमांड पुराने थी। बच्चे रहते थे अच्छा अच्छा कि अंकल आप ऊपर बना रहे हो तो स्विमिंग पूल भी बना दो। अच्छा अच्छा। मैंने कहा ठीक है, बच्चों ने कहा तो बना दिया। आप वो इंजॉय करते हैं। जी जी शाम को 1 घंटे 2 घंटे के लिए मैं इसको ओपन कर देता हूँ शाम को। जी धूप में तो बच्चों को नहाना मना है, हाँ, क्योंकि हाँ। उनकी स्किन बर्न होती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ से हमें कोटा का जो टूरिज्म हाँ है, पूरा। यहाँ से चंबल नदी है ये सामने, जी जी आप देख ये रहे हैं। चंबल नदी आती है, तो इसको रिवर फ्रंट बोला जाता है। हम्म। ये पूरा व्यू हम यहाँ से देख सकते हैं। नेचुरल रिवर फ्रंट का व्यू जो है बहुत शानदार है, ये देखने ये लायक चीज़ है। विशाल अच्छी जो हॉस्टल है जो लैंडमार्क सिटी कोनारी में पड़ता है, आप बिल्कुल यहाँ अपने बच्चे को आंख बंद करके भेज सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, हम स्वयं अवेलेबल हैं उनके लिए। उनके लिए सर खुद रहते हैं। छोटी छोटी कोई भी चीज़ें हैं, बहुत सारे गार्जियन क्वेरी करते हैं कि कहाँ अच्छा रहेगा, बहुत सारे हॉस्टल को घूमते हैं, लेकिन लास्ट में हमें लगता है कि वो जब यहाँ आते हैं तो यहाँ से वो वापस नहीं जाते हैं। और रही बात कोटा में पढ़ाई का जो माहौल है, तो हमने उसे खुद देखा है, अभी बहुत बढ़िया है। हर जगह छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो माहौल यहाँ इन्वायरमेंट पढ़ाई का है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा जो है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा जो है मेस एरिया है। सारे बच्चे यहाँ पे लंच यहाँ पे बुफे लगा हुआ है, और किचन का यहाँ पे जो है पूरा बुफे सिस्टम है। बच्चे खुद से यहाँ पर लेकर खा रहे हैं। कैसा रहा आप लोग का यहाँ खाना बना? अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना चाहिए? तो यहाँ पे खाने का भी जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सब लोग जो है ऑनियन है, सलाद है, सब कुछ काफ़ी फ्रेश आइटम है यहाँ पे। ये क्या चीज़ है, मिल्क है क्या?
रायता है। कैसा लग रहा है यहाँ का एक्सपीरियंस? अच्छा लग रहा है ना? घर जैसा खाना, कोई दिक्कत? इससे भी अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हैं? हम राजस्थान से, गंगानगर राजस्थान से हैं। जयपुर से। आप यहाँ संतुष्ट हैं अपने बच्चे को रखकर? बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे? आँख बंद करके अगर जो गार्जियन चाहें बाहर से अपने बच्चे को यहाँ रख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरा कैंटीन का माहौल है और सारे टेबल पे जो बच्चियाँ हैं लंच का जो खाने का यहाँ पे जो सिस्टम है बहुत बढ़िया यहाँ पे है। पूरा हाइजेनिक माहौल में है सभी तरफ। और इधर जो है कॉफ़ी मशीन सब लगा हुआ है। सर किचन को यहाँ पे जो है सब कुछ आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे विशाल अच्छी है, इनसे बात कर लें। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लंच कर रहे हैं। कैसा आपका एक्सपीरियंस यहाँ लग रहा है? अच्छा है। अच्छा खाना पीना सब कोई दिक्कत नहीं? अच्छा तो यहाँ पे खाने का कैसे होता है? जैसे सुबह में 6 बजे आप लोगों का ब्रेकफास्ट होता है, तो उसके बाद लंच कितने बजे होता है आप लोगों का? स्नैक्स टाइम। फिर शाम में स्नैक्स वगैरह खाने से पूरा संतुष्ट है ना? हॉस्टल में बहुत सारा कंप्लेन होता है खाना अच्छा नहीं होता है। हम अदर स्टेट से हैं, राजस्थान में रह रहे हैं, यहाँ का खाना ऐसा कोई कंप्लेन नहीं ना आप लोगों का? और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग यहाँ आना चाहते हैं विशालक्षी हॉस्टल में? हॉस्टल फैसिलिटीज बहुत अच्छी बढ़िया है, आ सकते हैं आग बंद करके। जी सर। ये आप देख रहे हैं ये किचन का एरिया है और काफ़ी हाइजेनिक यहाँ पे साफ़ सफाई सब कुछ जो खाने की जो क्वालिटी है वो सब चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो भी यहाँ पे स्टाफ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये लगी कि जो भी जेंट्स स्टाफ है, हालांकि खाना सर्व करने में लेडीज़ स्टाफ ही रहती है, नहीं सर? तो आप देख रहे हैं कि किस टाइप से साफ़ सफाई से यहाँ पे प्याज की जो है कटाई हो रही है और यहाँ पे रोटी बनाने का काम किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो एरिया है बहुत ही बड़ा एरिया है। सर आप कहते हैं कि फ्रीज भी यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज होता है हाँ। बच्चों के लिए, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, फ्रूट्स के लिए हमने और सब्जियों के लिए हमने कोल्ड स्टोरेज बना रखा है। पूरा का पूरा कोल्ड स्टोरेज होता है। दूध के लिए हमने एक अलग से दूध का एक जो 24/7 मिक्स करता रहता है दूध को। ये दूध का फ्रिज है एक तरह से, ये वाला। ये आप देख हाँ, ये दूध का फ्रिज है। दूध का फ्रीज है। दूध का फ्रिज है। ये इस तरह से ये मूव करता रहता है इसमें। आप सर कहे थे कि हम लोग जो भी सामान, अच्छा कैंटीन में आपसे ये वॉशिंग एरिया है, बर्तन वगैरह का जगह है, इसमें सर कितने स्टाफ काम करते हैं आपके इस किचन में? किचन में हमारे पास 24 स्टाफ। आप सोच सकते हैं 24 स्टाफ यहाँ पे। और ये क्या है सर? ये हमारा कोल्ड स्टोरेज है। ये कोल्ड स्टोरेज हो गया सब ताकि जगह सामान खराब नहीं हो। सामान हो इसमें रखते हैं जी पूरा। जी। और एक चीज़ से बताया कि जो भी चीज़ें यहाँ पे लगाई जाती है सब कुछ ब्रांडेड ही होती है यहाँ पे। हाँ। तो इसके बारे में हम लोग आपसे किचन एरिया में बैठ के बात कर लेते हैं थोड़ी देर से। अच्छा अच्छा, ये मेस के इंचार्ज हैं सर। जैसे कि आपने कहा था यहाँ भी व्यू अच्छा है, तो जैसे आपने कहा था कि यहाँ जो आपने जो गेहूं का भी जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या? गेहूँ हमारा शरबती गेहूँ होता है जी। और हम यहाँ उससे आटा यहीं बनाया जाता है। बाहर से हम डायरेक्ट बना हुआ आटा परचेज नहीं करते। चावल हमारे टॉप क्लास बासमती होते हैं जो हरियाणा से हमारे आते हैं। हम लोकल इधर का चावल नहीं लेते, हरियाणा का चावल होता है। और दूध में दही भी यहीं बनाते हैं हम लोग, घी भी यहीं बनाते हैं, पनीर भी यहीं बनाते हैं, सब कुछ और हम लोग मसाला यहीं- वगैरह सब कुछ जो है MDH वगैरह का जो सब है, हाँ मसाले branded सारे है। MDH होते हैं, ब्रांडेड होते हैं। खाने में तो यहाँ आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगा। इतने सारे यहाँ पे देख सकते हो ये मसाले होते हैं जो हमारे, ये सब MDH के यूज़ करते हैं। ये जो स्नैक्स वगैरह देख रहे हैं ये बच्चों के मैगी लिए। मैगी एक स्पेशल है जो हम नेस्ले की यूज़ करते हैं। हम लोकल कोई मैगी लाते नहीं है, जी जी। नेस्ले की ही यूज़ करते हैं। खाने में भी यहाँ पे नूडल्स बर्गर्स वगैरह सब, हाँ। बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चों के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। और ये देख रहे हैं घी, घी है ये देसी घी आपको मिलेगा। जो यहीं बनाया जाता है, यही बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। जी जी, बहुत
बहुत ही सुंदर ये यहाँ पे। हमारे प्रिंसिपल शेफ हैं, मुख्य शेफ यही किचन यही संभालते हैं जी पूरी। जी। तो आप खाने में क्या मतलब कि जैसे बच्चों को जो आप सर्व करते हैं तो आपका क्या मेन मोटो उद्देश्य क्या रहता है कि बच्चों को किस टाइप का खाना दिया जाए? बच्चों को तो वो अच्छे से जितना भी अच्छा खाना दे जी जी। और मेनू वगैरह चेंज करके जो है हाँ, बच्चों को चेंज। दिया जाता है। कैसे बच्चों का कोई कंप्लेंट भी कभी होता है खाने पीने को जो भी लेकर, रहता है तो उसको आप लोग कैसे दूर करते हैं? वो समस्या करते हैं उसको थोड़ा साथ जो में। बच्चे का कंप्लेन होता है तो उसको आप समस्या को दूर करने का बिल्कुल बहुत इतने दूर शाम में को जब दाल खिचड़ी अगर कोई मानता है, दलिया खिचड़ी व्रत होता है जब किसी को, तो हम साबूदाने का भी खिचड़ी बनाते हैं, पापड़ भी बनाते हैं, हलवा भी बना देते हैं। जो व्रत में काम में आते हैं वो हलवा भी बनाते हैं हमारे यहाँ। ये रेगुलर प्रैक्टिस में रहता है हमारे। ये लहसुन प्याज खाने से बच्चा रहेगा। अच्छा अच्छा पूरा फ्रीज जो है सब कुछ जो है सामान वामान के लिए जो है कहीं कोई तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे हाइजेनिक के लिए। तो चलते हैं सर, आपका जो वो एरिया है बेसमेंट एरिया है, देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में। अरे करण और इधर भी ड्रिंकिंग वाटर बच्चों के पानी पीने का जो है हाँ, ये ड्रिंकिंग वाटर का भी है, वॉशिंग एरिया बच्चों के लिए उधर भी है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं। बहुत अच्छा फ्रेंडली माहौल में यहाँ पे सारे बच्चे। कैसा यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस है? सही है। खाना पीना सब कुछ घर जैसा, कोई दिक्कत नहीं है क्या? अच्छा है। सर एक मिनट सर, ये बच्ची का क्या कंप्लेन कर रही है? हाँ क्या बोल रहे हैं, ये कच्चा है? ये कच्चा है। ये बच्ची कह रही है ये कच्चा है। ये क्या चीज़ है ये? क्या है ये? नहीं ये क्या चीज़ है? क्या यार? कटहल है। कटहल है तो वो हो सकता है इनको टेस्ट में कच्चा लगता हो। ये अलग टाइप की सब्जी है जो जनरली हम यूज़ करते नहीं हैं, अच्छा अच्छा लेकिन कभी कभी बच्चों की डिमांड पे यूज़ करते हैं। अच्छा तो अच्छा। इसके बारे में मुझे भी नॉलेज नहीं है, मुझे भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मैं कभी खाता भी नहीं हूँ। ठीक है, आइंदा इस शिकायत को दूर किया जाएगा ऐसा जो है। कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया। ये आप देख रहे हैं कि मेडिटेशन रूम या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो इवेंट वगैरह होते हैं, किसी की बर्थडे हो, जी कभी नवरात्र के डांस हो, डांडिया होते हैं, जन्माष्टमी के प्रोग्राम होते हैं, गणेश चतुर्थी के प्रोग्राम होते हैं, हम लोग यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। ये पूरा एसी हॉल है। जी जी और कभी हम यहाँ क्लासेस भी लगाते हैं, मेंटल क्लासेस। आर्ट ऑफ लिविंग से हमारा जुड़ाव है, श्री श्री रविशंकर जी की संस्था है, उससे हम जुड़े हुए हैं। तो यहाँ रेगुलर हमारे हॉस्टल के नहीं, बाहर के हॉस्टल के भी बच्चे आते इस हैं और तरह यहाँ से- हमारे वर्कशॉप को ज्वाइन करते हैं। आपने पूरा विशाल अक्षी हॉस्टल का जो है आपने व्यू देखा। अब चलिए अब कुछ फीडबैक ले लेते हैं बच्चों। आप कहाँ से हैं? तो यहाँ कैसा लग रहा है आपका जो? बहुत अच्छा। तो आप तो जैसे यहाँ आए होंगे फर्स्ट टाइम तो बहुत सारा हॉस्टल देखे होंगे, हाँ जी। तो यही हॉस्टल क्यों चुना आपने? क्योंकि यहाँ फर्स्ट एंटर होती इतनी फेमिलियर वाइब्स, जैसे कि बिल्कुल। अंकल हैं, उनको अंकल नहीं मैं ताऊ जी बोलती हूँ। मुझे 2-3 साल हो गए रहते हुए, 11th 12th और ड्रॉप लिया मैंने। जी जी। और अब घर से भी ज़्यादा मेरा यही मन लगता है, घर जाके अच्छा लगता है, यहाँ पे अच्छा लगता यहाँ है। का खाना पीना वगैरह कैसा यहाँ पे है? हम आए सबसे पहले हमने चाय पी जो कि बहुत टेस्टी थी। फिर ताऊ जी ने हमें खाने के लिए ऑफ़र करा जो कि किसी भी हॉस्टल में नहीं करा गया था हमें। तो अच्छा एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि जैसे आपको कोचिंग वगैरह जाने के लिए यहाँ पे ऑटो वगैरह भी है, तो ये सर्विसेज वगैरह कैसा लग रहा है आपको? ये भी बिल्कुल परफेक्ट हैं, टाइम टू टाइम सुबह जब जाना अगर हो ऐसा कोई इमरजेंसी होता है बच्चे के साथ तो उसके लिए भी यहाँ पे तो सारा। वार्डन मैम है हमारी जो हमारे साथ 24/7 रहती हैं। जहाँ भी आपको जाना है वो हमारे साथ तो है। यहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं जो कोई बच्चे प्रॉब्लम यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? बिल्कुल आइए आप, बेस्ट है, बिल्कुल लैंडमार्क में। क्या मैं तो पूरे कोटा में बोलूँगी, हाँ, बिल्कुल ये- बेस्ट हॉस्टल है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे रहिए तो आपको कहीं की भी जो फैसिलिटीज़ है ना वो माइनस में ही मिलेगी। यहाँ सारी चीज़ पॉजिटिव है, पढ़ने के लिए हर जगह आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। मतलब स्ट्रिक्ट है बट फैमिली की जैसी Very है, सब good. यहाँ पे बिहेव करते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। इस तरह से आपने देखा यहाँ पे ये दोनों भाई हैं सर। अपना सर बच्चों के लिए एक मैसेज जो बच्चे यहाँ आना चाहें उसके लिए। विशालाक्षी में, हाँ विशालाक्षी के अंदर तो बहुत कुछ है देखने को। बच्चे आए तो आने के बाद ही पता चलेगा यहाँ क्या चीज़ है।
और यहाँ घर का जैसा एनवायरनमेंट रहता है। बिल्कुल, ये दोनों भाई ही हैं। आप बड़े हैं सर के ये बड़े सर बड़े? मैं बड़ा हूँ, आप बड़े हुए, ये सर बड़े हुए हैं। छोटा होगा। हम दोनों भाई संभालते हैं, बिल्कुल। एक एक बच्चे को ढंग से देख रेख करते हैं, घर का जैसा एनवायरनमेंट है। तो जो भी लोग आना चाहें वो आंख मूंद कर यहाँ पे आ सकते हैं और बिल्कुल घर जैसा माहौल है। बिल्कुल निश्चिंत आप अपने बच्चे को समझिए कि घर में ही छोड़कर जाएंगे और किस तरह की कोई क्यूरी नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद। शाम का लेना आप थोड़ा सा। ठीक है।